हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के कार्य या फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यू। देखिए, हमने आप लोगों को नर्वस टिश्यू पढ़ाया है कि उसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब उसका कार्य आप लोगों को पढ़ना है कि उसका शरीर में हमारे कार्य क्या होता है। तो देखिए, इसको पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है, तंत्रिका कोशिकाएं वातावरण में होने वाली क्रियाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करती है। मतलब आपके जो नेचर में हर टाइम जो क्रियाएं हो रही हैं उसको ग्रहण करने का काम जो होता है, संवेदनाओं को, वो तंत्रिका कोशिका करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके आंख में रोशनी पड़ रही है तो आपको कैसे पता चल रहा है? नर्वस टिश्यू से पता चल रहा है। आपको कोई टच कर रहा है तो भी आपको नर्वस टिश्यू से ही पता चलेगा। तो आपके चारों तरफ जो भी सेंसिटिव चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम नर्वस टिश्यू करते हैं। उसके बाद दूसरा है, इस ऊतक द्वारा जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। अगर ये नर्वस टिश्यू नहीं होंगे तो हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं होगा। ये नर्वस टिश्यू ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन हमारे शरीर को एक तरीके से कंट्रोल किए रहता है और सारी जो क्रियाएं हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में चलती रहती हैं आराम से। तो इस तरीके से हमारे शरीर का पूरा जो नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल जो है, वो इन्हीं नर्व टिश्यू के वजह से ब्रेन के पास होता है। तो ये आप लोगों का इसका कार्य हो गया। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, नीचे एक टेबल बनी हुई है, इसमें लिखा है पादप एवं जंतु ऊतक में अंतर। अब देखिए, आप लोगों का एकदम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, उसके बाद फिर हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा है जिसके आप लोगों ने 4 प्रकार पढ़े। अब ये लास्ट टॉपिक इसमें है पादप और जंतु ऊतक में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है टेबल में। पहला है, पादप ऊतक में पादप स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश ऊतक सहायता देने वाले होते हैं, ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। मतलब कहने का ये है कि प्लांट के ज़्यादातर टिश्यू जो होते हैं वो उनको सिर्फ सहारा देने का काम करते हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा पौधों में मूवमेंट नहीं होता है। जबकि जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। उसके बाद दूसरा है, पादप के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। मतलब पादप ऊतक जो होते हैं उनके कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो जीवन भर उनमें डिवीज़न चलता रहता है, जबकि जंतु ऊतक में ऐसा नहीं होता। उनमें एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, उसी लिमिट तक वो डिवाइड होते हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं होते हैं। जबकि प्लांट्स में पूरे ऑल लाइफ जो है वो डिवीज़न जो है वो चलता रहता है। उसके बाद तीसरा है, इनमें ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे वृद्धि अथवा विभज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। इनमें देखिए ऊतकों को डिवाइड किया गया है। वैसे तो जंतु ऊतक को भी विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, लेकिन इनमें जो है इनके स्थिति के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जबकि जंतु ऊतक में ऐसा स्थिति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भी डिवीज़न नहीं किया गया है। अगला है, देखिए, अंगों और अंततंत्रों का संरचनात्मक संगठन अधिक विशिष्ट और सीमित नहीं होता है। मतलब प्लांट टिश्यू होते हैं उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, उनमें कोई अंग वगैरह नहीं पाए जाते हैं। जबकि जंतु ऊतक में आप लोग को भी पता है, जंतुओं में ऑर्गन पाए जाते हैं, फिर वो ऑर्गन जो है आगे चलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जबकि प्लांट में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो पादप ऊतक जो होते हैं वो जंतु ऊतक से थोड़ा कम डेवलप्ड होते हैं, जंतु ऊतक ज़्यादा डेवलप होते हैं। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, पादप को कम ऊर्जा और कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पादप ऊतक जो होते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, जबकि जंतु ऊतक जो होते हैं इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये पादप और जंतु ऊतक में अंतर दिया गया था। अब आप लोगों का यहाँ से ये टॉपिक और ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ ये चैप्टर भी आप लोगों के यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको तैयार करके नोट्स बना लीजिएगा, पूरी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले मंडे को हम आप लोगों को अगला वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इतना आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।